वो एक लड़की थी, गंदे से बालों में, जला हुआ चेहरा। वो धीरे धीरे कॉरिडोर से मेरे रूम की तरफ आ रही है। और उससे भी अजीब बात यह थी कि मैं ये सब किसी और में देख पा रही थी। सपनों का शहर कहा जाने वाला मुंबई, कितने लोग वहां जाते हैं। एक लड़का जो अच्छी खासी जिंदगी बिता रहा था वहां, काम था उसके पास, वो बिजी रहता था। ऐसे ही एक रात वो अपनी स्कूटी से जा रहा था। अचानक स्कूटी कुछ भारी सी होने लगी। अब होने को कुछ भी हो सकता है, क्या पता स्कूटी में कोई दिक्कत आ गई हो, या क्या पता उस रास्ते पर कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अभी पिछले साल नवंबर की बात है। रमन नाम का एक लड़का पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रहा था। दिन भर कॉलेज में पढ़ाई के बाद वो घर से कुछ किलोमीटर दूर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी शिफ्ट शाम से शुरू होकर देर रात तक चलते थे। रमन ने ऑफिस आने जाने के लिए ईएमआई पर स्कूटी खरीदी थी। रात की ठंडी हवा में गाड़ी चलाने का मजा ही अलग होता है। वैसे तो रमन हाईवे से होता हुआ जाता था। एक तो वहां स्कूटी स्पीड में चला सकता था और सीधा रास्ता होने की वजह से ज्यादा परेशानी नहीं होते थे। पर एक दिन जब रोज रोज इस हाईवे से बोर होने के बाद सोचा कि क्यों ना एक नए रास्ते से जाया जाए। हाईवे से थोड़ा पहले एक रास्ता था जो उसके घर की डायरेक्शन में जाता था, तो वो उस रास्ते से निकल गया। उसे ये वाला रास्ता भी अच्छे से पता था। वैसे कितनी बार देखा है कि ये रास्ता बंद होता था, पर उस दिन मुझे किसी ने भी नहीं रोका। वो अच्छा खासा रास्ता था, स्कूटी बढ़िया चल रही थी। पर इस दौरान उसे वहां की हवा और आसपास का सन्नाटा कुछ ठीक नहीं लगा। जब आप स्कूटी या बाइक पे होते हो तो एक आवाज आपके कानों में जाती है, पर यह कुछ अलग आवाज थी। इससे पहले भी उसने कितनी बार स्कूटी भगाई है, लेकिन इतना भारीपन किसी के होने का एहसास कभी नहीं हुआ था। मेरी बॉडी पर और मेरी स्कूटी पर बहुत भारीपन सा महसूस होने लगा। ना जाने उस वक्त मेरे मन में क्या था। मैं डर के मारे स्कूटी को और तेज चलाने लगा, लेकिन थोड़ा आगे चलाने के बाद ही मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्कूटी के पीछे वाली सीट थोड़ी भारी हुई है। और तब किसी ने मेरा कंधा थपथपाया और उसके साथ ही लगा कि पीछे की सीट पर कोई भारीपन अचानक से बढ़ गया है। मुझे फील हो रहा था कि कोई बहुत भारी चीज है वहां। मैं काफी स्पीड में चला रहा था और अचानक से ऐसी चलती स्कूटी में किसी का पीछे बैठ जाना मेरी सोच से बाहर था। मेरे दिमाग में बहुत खौफनाक ख्यालात आने लगे थे। मैंने स्कूटी रोकी नहीं, मैं उसे भगाता रहा और इसी बीच किसी ने दोबारा मेरा कंधा थपथपाया और उसके तुरंत बाद एक आवाज आई। उस वक्त मेरी हालत खराब हो चुकी थी। सच कहूं तो मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता, पर उस वक्त मैं डिकोड नहीं कर पा रहा था कि वो आवाज क्या थी और स्कूटी पे इतना भारीपन क्या था पिछली सीट पर। मेरे मन में आया कि एक बार पीछे देखा जाए, पर दिमाग कह रहा था तू निकल यहां से। मैंने स्कूटी और तेज भगानी शुरू कर दी और जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। दिमाग में आया कि स्कूटी को किसी गड्ढे या स्पीड ब्रेकर से होता हुआ तेजी से निकल जाता हूं, पीछे जो भी है वो गिर जाएगा। पर इसमें बैलेंस बिगड़ने का भी खतरा था। लेकिन उस वक्त मुझे ज्यादा खतरा इस बात का था जो अभी मेरे साथ हो रहा था। मैंने बिना किसी परवाह के स्कूटी गड्ढों से निकालनी शुरू की। भगा रहा था उसे। मुझे जल्दी घर पहुंचना था। इस दौरान मेरे कंधे पे वो थपथपाहट और वो आवाज फिर से आई। वो सब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नींद में हूं, और जितना आपको नींद में याद होता है उतना ही मुझे भी याद था। ये इंसिडेंट मैं किसी से शेयर नहीं करता,
क्योंकि मुझे पता है लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, पागल समझेंगे। उस दिन ना तो मैंने कोई ड्रिंक की हुई थी ना कुछ, पर उस रास्ते से फिर कभी दोबारा नहीं गया। अगली कहानी पर जाने से पहले कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये इंसिडेंट 7 साल पहले का है। एक लड़की जो उस वक्त ऋषिकेश में रहती थी। कई सारे त्योहार आते थे और बहुत सारी पूजाएं वहां अक्सर होती रहती थी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। वहां का एक फेमस मंदिर है जिसका नाम यहां बता नहीं सकते। जब मेरा यहां आना होता है मुझे लगता है कि एक बार उस मंदिर में जरूर जाऊं। इस मंदिर में हर शनिवार एक अलग पूजा की जाती है। इस दिन यहां अलग अलग जगह से कई लोग आते हैं, जिन पे कोई ऊपरी हवाई होती है या किसी पे कुछ आया होता है। ऐसे लोग बहुत आते हैं। ये पूजा कोई ज्यादा पुराने समय से नहीं हो रही थी। मैं हर बार जब भी वहां जाती थी तो कुछ ना कुछ हो जाता था। शनिवार को कभी भी वहां नहीं जा पाती थी। शायद कभी मौका नहीं मिला कि शनिवार के दिन वो पूजा मैं देख पाऊं। मुझे इन चीजों के बारे में पढ़ना, उन पे रिसर्च करना बहुत पसंद था और बहुत जल्दी मुझे वो मौका भी मिल गया, कुछ ऐसा देखने का जो मैंने अब तक देखा नहीं था। मम्मी के साथ मैं शनिवार को उस मंदिर में गई। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे वहां। हम काफी देर तक उस मंदिर में थे, जिसके बाद मम्मी ने कहा कि चलो अब घर चलते हैं। मैंने भी कहा कि ठीक है, और मैं जाने के लिए उठने ही वाली थी, तभी मेरी मम्मी को कोई जान पहचान का वहां पे मिला और वो उनसे बात करने लगी। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो मैं इधर उधर देख रही थी। वहां हजारों की तादाद में लोग थे और उन सब लोगों के बीच मुझे एक लड़की दिखी जो कि मेरे ख्याल से 7 या 8 साल की होगी। मैंने कहीं पढ़ा था, अगर हम किसी डरावनी चीज से डरते नहीं हैं, उसकी तरफ देखते नहीं हैं, उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो वो चीज हमें कभी डरा नहीं सकती। मुझे पता था कि मैं अगर इस लड़की की तरफ देखूंगी तो मुझे कुछ ना कुछ फील होगा, पर उस वक्त न जाने मुझे क्या हुआ, मैंने अपनी नजरें उससे बचाने की बजाय उसकी आंखों में देख लिया। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मुझे इतना तो पता था कि ये लड़की किसी बुरी ताकत का शिकार हो चुकी है। और फिर अचानक उस लड़की ने मेरी तरफ देखते हुए बड़ी भयानक सी स्माइल की। मुझे उसे हंसते हुए देखकर डर सा लगा। मैंने मम्मी का हाथ खींचते हुए कहा, जल्दी चलो घर यहां से। मम्मी मुझे देखकर समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। हम वापस आ गए। उसके एक दिन बाद तक सब कुछ नॉर्मल सा था। उस रात मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई। मैं बिस्तर पर सोने के लिए आई ही थी जब अचानक मुझे कुछ दिखाई दिया। वो एक लड़की थी, गंदे से बालों में, जला हुआ चेहरा। वो धीरे धीरे कॉरिडोर से मेरे रूम की तरफ आ रही है। और उससे भी अजीब बात यह थी कि मैं ये सब किसी और में देख पा रही थी। जैसे जैसे वो मेरे पास आ रही थी, वो लड़की भी साथ साथ चलती हुई नजर आ रही थी। मैं खुद को समझा रही थी कि मुझे कोई बुरा सपना आ रहा है, और मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देखे जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। मैंने खुद को उठाने की कोशिश की कि ये एक बुरा सपना है और तू जल्दी से उठ यहां से। और तभी मेरी आंख खुली। मैं उठ तो गई थी, पर अपना शरीर हिला तक नहीं पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मैं बिना गर्दन हिलाए अपनी आंखों को घुमाने लगी। तभी मैंने एकदम से अपनी आंखें बहुत जोर से बंद कर ली, क्योंकि मैं दोबारा से उस लड़की को नहीं देखना चाहती थी। करीब 3-4 मिनट बाद मैं उठ के बैठी। मेरी सांसें फूल चुकी थी। मैं बहुत घबराई हुई थी। रात के अंधेरे में बहुत